आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। एक ऐसा सत्य है जिससे आज का समाज अपना मुख मोड़ चुका है। दोस्तों, यह कथा आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने की शक्ति रखती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन एक तपस्या है और पति पत्नी उस रथ के दो पहिए हैं जिनमें से यदि एक भी डगमगा जाए तो जीवन का संतुलन बिखर जाता है। आज की यह कथा उसी संतुलन, उसी प्रेम और उसी अदृश्य धागे की है जो दो आत्माओं को बांध कर रखता है। इस कथा को सुनते समय अपने हृदय को थाम कर बैठिएगा, क्योंकि इसमें छिपा रहस्य आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह कथा उन अदृश्य शक्तियों और उस ईश्वरीय संकेत के बारे में है जो हमें तब मिलता है जब हम जीवन में रास्ता भटक जाते हैं। जिसने भी इस कथा को सच्चे मन और एकाग्रता से सुना है, उसके घर के कलह, अशांति और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। यह कथा माता लक्ष्मी और गृहस्थ धर्म के उस गहरे संबंध को उजागर करती है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए अपने मन को शांत करें, बाहरी शोर को भूल जाएं और प्रवेश करें इस दिव्य कथा में जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोलने जा रही है। एक समय की बात है, भारतवर्ष की पूर्व दिशा में प्रकृति की गोद में बसा एक छोटा और सुंदर गांव था जिसका नाम था रामपुर। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। इसी गांव में मोहनदास नाम का एक किसान रहता था। मोहनदास स्वभाव से बहुत ही सीधा, सरल, शांत और धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके मुख पर सदा एक सौम्यता रहती थी और वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता और जो कुछ भी उपज होती उसी में संतोष करता था। उसके घर में उसकी पत्नी कमला रहती थी। कमला दिखने में अत्यंत रूपवती थी। उसका रंग सांवला सलोना था और नैन नक्श तीखे थे, लेकिन जितना उसका रूप सुंदर था, उसका स्वभाव पिछले कुछ समय से उतना ही उग्र होता जा रहा था। मोहनदास समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। कमला, जो विवाह के शुरुआती वर्षों में बड़ी प्रेमपूर्ण और समझदार थी, अब बात बात पर चिढ़ने लगी थी। छोटी छोटी बातों पर घर में क्लेश होने लगा था। मोहनदास जब दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद पसीने से लथपथ होकर शाम को घर लौटता तो उसे उम्मीद होती कि घर में उसे दो मीठे बोल सुनने को मिलेंगे, लेकिन इसके विपरीत उसे कमला के ताने और कड़वे वचन सुनने पड़ते। कमला अक्सर कहती, मेरा जीवन तो इस घर में नर्क हो गया है, न मुझे कोई सुख है न शांति। तुम तो बस अपने काम में लगे रहते हो, मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं है। मोहनदास बड़े ही धैर्य से उसे समझाता, हे प्रिय, मैं दिन रात परिश्रम किसके लिए करता हूं? तुम्हारे लिए ही तो करता हूं, ताकि तुम्हें जीवन की हर सुख सुविधा दे सकूं। लेकिन कमला पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन और असंतोष घर कर गया था, जिसे मोहनदास अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी भर नहीं पा रहा था। वह उसे अच्छे वस्त्र लाकर देता, घर में अन्न का भंडार भरा रहता, लेकिन कमला के मन की प्यास नहीं बुझ रही थी। एक दिन की बात है, सूर्योदय हो चुका था और पक्षियों की चहचहाहट से गांव गूंज रहा था। मोहनदास अपने बैलों को लेकर खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी कमला रसोई घर से बाहर आई और उसने क्रोध में भरकर अपना सामान उठाना शुरू कर दिया। मोहनदास ने हैरान होकर पूछा, कमला, ये तुम क्या कर रही हो? सुबह सुबह ये सब क्या है? कमला ने आंसुओं और गुस्से से भरकर कहा, बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। मेरा दम घुटता है यहां। तुम्हारे साथ रहते रहते मेरा जीवन सूख गया है। मैं जा रही हूं, हमेशा के लिए यह घर छोड़कर। मोहनदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर कमला के पास गया और उसके हाथ जोड़कर बोला, प्रिय, ऐसा अनर्थ मत करो। मुझसे क्या अपराध हुआ है? अगर कोई भूल हुई है तो मुझे बताओ, मैं उसे सुधार लूंगा। लेकिन यूं घर तोड़कर मत जाओ। लोग क्या कहेंगे? हमारा समाज में क्या मान रह जाएगा? किंतु कमला ने एक न सुनी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि मेरा दुख क्या है। तुम तो बस एक पत्थर की मूरत हो जिसे सिर्फ काम करना आता है, प्रेम निभाना नहीं। इतना कहकर वह रोते हुए घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे की ओर बढ़ गई। हालांकि वह अभी घर से पूरी तरह गई नहीं थी, लेकिन उसने मोहनदास के हृदय को तोड़ दिया था। मोहनदास पूरी तरह हताश हो गया। उसका मन इतना भारी हो गया कि उसे लगा जैसे उसका हृदय फट जाएगा। वह घर से बाहर निकल आया। उसके कदम अपने आप गांव के बाहर स्थित घने जंगल की ओर बढ़ने लगे।
उसे न भूख की सुध थी न प्यास की। उसके दिमाग में बस कमला के वे कड़वे शब्द गूंज रहे थे। तुम पत्थर की मूरत हो। वह सोच रहा था, हे ईश्वर, मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, नशा नहीं किया, जुआ नहीं खेला, पराई स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी अपनी पत्नी मुझे त्यागना चाहती है? चलते चलते मोहनदास जंगल के काफी भीतर चला गया। वहां एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जटाएं जमीन को छू रही थीं और उसके पत्तों से छनकर सूर्य की किरणें रहस्यमयी आकृतियां बना रही थीं। मोहनदास उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बड़ी सी जड़ पर सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह सिसक सिसक कर रोने लगा। तभी अचानक उस पेड़ के ऊपर से एक भारी और गंभीर आवाज आई, हे मानव, तू इस निर्जन वन में क्यों विलाप कर रहा है? तेरी आंखों में यह वेदना कैसी है? मोहनदास चौंक गया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि पेड़ की एक सूखी डाल पर एक बहुत बड़ा और बूढ़ा गिद्ध बैठा है। वह गिद्ध सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में एक तेज था, मानो वह सदियों का ज्ञान अपने भीतर समेटे हुए हो। वह गिद्ध असल में कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक सिद्ध जीवात्मा था जो अपने कर्मों के कारण उस योनि में था, लेकिन उसे पूर्व जन्म का ज्ञान था। मोहनदास ने हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में कहा, हे पक्षीराज, मैं एक अभागा किसान हूं। मेरा जीवन बिखर गया है। मेरी पत्नी, जिसे मैंने अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया, आज मुझे छोड़कर जाने की बात कह रही है। वह कहती है कि मेरे साथ उसे सुख नहीं है, जबकि मैंने उसे कभी कोई कष्ट नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा दोष क्या है। गिद्ध ने अपनी पैनी दृष्टि मोहनदास पर डाली और गंभीर स्वर में बोला, हे भोले किसान, तू जिसे सुख समझता है वह केवल शरीर का सुख है। तू सोचता है कि भोजन, वस्त्र और छत दे देने से स्त्री का मन भर जाता है। नहीं, स्त्री का हृदय सागर की तरह गहरा होता है। उसे केवल सुविधा नहीं, उसे समय चाहिए, उसे संवाद चाहिए, उसे यह एहसास चाहिए कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मोहनदास ने नादानी से पूछा, हे ज्ञानी, मैं तो दिन रात उसी के लिए काम करता हूं। क्या यह मेरा प्रेम नहीं है? गिद्ध थोड़ा सा मुस्कुराया, एक रहस्यमयी मुस्कान, और बोला, कर्म करना पुरुष का धर्म है, लेकिन प्रेम जताना उसका दायित्व है। जब तुम खेत से लौटते हो तो क्या तुम उसकी आंखों में झांक कर पूछते हो कि उसका दिन कैसा बीता? क्या तुम उसके मन की उलझनों को सुलझाते हो, या फिर तुम थक कर सो जाते हो और उसे अपनी वासना का साधन मात्र समझते हो? यह सुनकर मोहनदास का सिर शर्म से झुक गया। गिद्ध ने आगे कहा, हे मित्र, तेरी समस्या का समाधान करने के लिए मैं तुझे एक कथा सुनाता हूं। यह कथा देवगढ़ नगर के एक बहुत बड़े व्यापारी हरिराम सेठ की है। तेरी और उसकी स्थिति में बहुत समानता है। इस कथा को ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंत में ही तेरे प्रश्नों का उत्तर छिपा है और तुझे तेरी पत्नी को वापस पाने का मार्ग मिलेगा। मोहनदास ने एकाग्र होकर कहा, हे पक्षीराज, कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। मैं अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब उस दिव्य गिद्ध ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ नाम का एक समृद्ध नगर था। वहां व्यापार और धन की कोई कमी नहीं थी। उसी नगर में हरिराम नाम का एक व्यापारी रहता था। हरिराम को व्यापार की ऐसी धुन थी कि उसे दिन और रात का अंतर भी याद नहीं रहता था। उसका लक्ष्य था कि वह नगर का सबसे धनी व्यक्ति बने। उसके पास अपार संपत्ति थी, बड़ा भवन था, नौकर चाकर थे। हरिराम की पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा अत्यंत सुशील, संस्कारवान और धर्मपरायण स्त्री थी। वह घर को मंदिर की तरह रखती थी और अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। लेकिन हरिराम के पास सुमित्रा के लिए समय ही नहीं था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी दुकान पर चला जाता और रात को जब लौटता तो सुमित्रा सो चुकी होती, या फिर वह इतना थका होता कि भोजन करके सीधे बिस्तर पर गिर जाता। सुमित्रा पूरे दिन घर की चारदीवारी में अकेली रहती। उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं था। वह कई बार कोशिश करती कि अपने पति से अपने मन की बात कहे। वह चाहती थी कि शाम को थोड़ी देर उसका पति उसके पास बैठे, उसके बालों को सहलाए, उससे पूछे कि आज उसने क्या किया। लेकिन हरिराम के पास तो बस एक ही राग था, व्यापार, मुनाफा और पैसा। जब भी सुमित्रा कहती, स्वामी आज थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, आज त्योहार है, तो हरिराम झल्लाकर कहता, सुमित्रा, तुम्हें पता है मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो यह ऐशो आराम कैसे चलेगा? ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। धीरे धीरे सुमित्रा का मन मुरझाने लगा।
उसे वह आलीशान घर एक सोने के पिंजरे जैसा लगने लगा। उसके मन में एक हीन भावना आने लगी कि शायद उसके पति को उसमें कोई रुचि नहीं रही, या शायद वह अब सुंदर नहीं रही। अकेलापन इंसान को बहुत कमजोर बना देता है, और सुमित्रा के साथ भी यही हो रहा था। एक दिन सुमित्रा की बचपन की सखी उसके घर आई। उसने देखा कि सुमित्रा के चेहरे से वह पुरानी चमक गायब है। उसने पूछा, सुमित्रा, तू तो महारानी की तरह रहती है, फिर तेरी आंखों में यह उदासी क्यों है? सुमित्रा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपनी सखी को बताया, बहन, यह धन दौलत मेरे किस काम की? मेरा पति मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। हम एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हैं। वह मेरी देह की जरूरतों को तो कभी कभी पूरा कर देते हैं, लेकिन मेरे मन की प्यास का क्या? मेरी आत्मा उनसे 2 पल का स्नेह चाहती है, जो मुझे भिक्षा में भी नहीं मिलता। उसकी सखी ने उसे एक गलत सलाह दी। उसने कहा, अरे पगली, पुरुष ऐसे ही होते हैं। तू क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है? तुझे भी अपने जीवन में खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर वह तुझे समय नहीं दे रहे तो तू बाहर की दुनिया में अपना मन लगा। ये बात सुमित्रा के कमजोर मन में घर कर गई। ये एक खतरनाक मोड़ था। हरिराम अपनी दुनिया में मस्त था। उसे खबर ही नहीं थी कि उसके घर की नींव खोखली हो रही है। वह सोचता था कि वह दुनिया जीत रहा है, जबकि वह अपनी ही दुनिया को हारने की कगार पर खड़ा था। उधर मोहनदास बड़े ध्यान से गिद्ध की बात सुन रहा था। उसे हरिराम में अपनी छवि दिखाई दे रही थी। उसने उत्सुकता से पूछा, हे पक्षीराज, फिर क्या हुआ? क्या सुमित्रा ने कोई गलत कदम उठाया? क्या हरिराम को अपनी भूल का एहसास हुआ? गिद्ध ने अपनी पंख फड़फड़ाए और कहा, रुको मोहनदास, अभी तो रहस्य गहराना बाकी है। सुमित्रा का मन डगमगाने लगा था, और इसी बीच हरिराम के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे हिलाकर रख दिया। एक दिन हरिराम व्यापार के सिलसिले में दूसरे राज्य जाने की तैयारी कर रहा था। सुमित्रा ने उसे रोका और कहा, स्वामी, मुझे आजकल घबराहट होती है, कृपया कुछ दिन मत जाइए। लेकिन हरिराम ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चला गया। उसके जाने के बाद सुमित्रा के जीवन में एक तूफान आने वाला था। एक ऐसा तूफान जो हरिराम के लौटते ही उसके पैरों तले से जमीन खींच लेने वाला था। गिद्ध ने अपनी गंभीर और रहस्यमयी वाणी में कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे मोहनदास, ध्यान से सुनो। जब हरिराम सेठ अपने व्यापार के लिए दूसरे राज्य चला गया तो पीछे सुमित्रा अकेली रह गई। वह घर जो कभी खुशियों से गूंजता था, अब एक वीराने में बदल चुका था। सुमित्रा के मन में अपनी सखी की बातें बार बार गूंज रही थीं कि तुझे भी अपने जीवन में खुशी ढूंढनी चाहिए। अकेलापन इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। और उस समय सुमित्रा का विवेक डगमगाने लगा था। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गर्जना से धरती कांप रही थी। सुमित्रा अपने कक्ष में बैठी शून्य में निहार रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना वह भी घर की मर्यादा तोड़कर बाहर निकल जाए। क्यों ना वह भी उस सुख की तलाश करे जो उसका पति उसे नहीं दे पा रहा। उसने अपना श्रृंगार किया और घर की देहरी लांघने के लिए कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसका पैर घर की चौखट पर पड़ा, मंदिर में जल रहे दीपक की लौ जोर से फड़फड़ाने लगी और उसकी नजर सामने दीवार पर टंगी अपने विवाह की तस्वीर पर पड़ी। उस क्षण उसके भीतर के संस्कार जाग उठे। उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। वह वहीं चौखट पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कोई गलत कार्य तो नहीं किया, अपना धर्म नहीं तोड़ा, लेकिन मानसिक रूप से वह अपने पति से पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके मन से हरिराम के लिए प्रेम और सम्मान समाप्त हो गया था। अब वह वहां केवल एक जिंदा लाश की तरह थी। 1 महीने बाद जब हरिराम सेठ वापस लौटा तो वह अपने साथ ढेर सारा धन, कीमती आभूषण और रेशमी वस्त्र लेकर आया। वह बहुत प्रसन्न था कि इस यात्रा में उसे भारी मुनाफा हुआ है। वह उत्साह के साथ घर में प्रवेश करता है और जोर से आवाज लगाता है, सुमित्रा, देखो मैं आ गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूं। लेकिन घर में एक अजीब सा सन्नाटा था। कोई दौड़कर स्वागत करने नहीं आया। हरिराम के मन में एक अनजाना भय उत्पन्न हुआ। वह सुमित्रा के कक्ष की ओर भागा। वहां उसने देखा कि सुमित्रा खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही है। उसके चेहरे पर न कोई खुशी थी न कोई दुख, बस एक पथराया हुआ भाव था। हरिराम ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सुमित्रा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो मैं तुम्हारे लिए 9 लखा हार लाया हूं। सुमित्रा ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसा खालीपन था जिसने हरिराम की रूह को कंपा दिया। सुमित्रा ने शांत और ठंडे स्वर में कहा, स्वामी, आप इन पत्थरों को तिजोरी में रख दीजिए।
मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। हरिराम झुंझला गया। तुम्हें किस बात की कमी है? मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए ही तो यह सब लाता हूं। तब सुमित्रा ने जो कहा, उसने हरिराम के पैरों तले से जमीन खिसका दी। वह बोली, आप मेरे लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए यह सब करते हैं। मुझे हीरे मोती नहीं चाहिए थे, मुझे आपका समय चाहिए था, मुझे आपके 2 मीठे बोल चाहिए थे। जब मैं बीमार थी, मुझे आपकी सेवा चाहिए थी, नौकरों की नहीं। जब मैं डरी हुई थी, मुझे आपका साथ चाहिए था, इन दीवारों का नहीं। आज आप लौट आए हैं, लेकिन मेरा वह पति जो मुझे प्रेम करता था, वह बहुत पहले मर चुका है। अब आप केवल एक व्यापारी हैं और मैं इस घर की एक वस्तु मात्र हूं। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली गई। हरिराम वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथों से वह कीमती हार छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और बिखर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने दौलत कमाने के चक्कर में अपना सबसे कीमती धन, अपनी पत्नी का प्रेम गंवा दिया है। उस रात हरिराम को नींद नहीं आई। वह बेचैन होकर इधर उधर टहलता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तब उसे नगर के बाहर पहाड़ी पर रहने वाले एक सिद्ध संत बाबा त्रिकालदर्शी का स्मरण हुआ। अगली ही सुबह सूरज निकलने से पहले वह बाबा के आश्रम की ओर दौड़ पड़ा। पहाड़ी चढ़ते समय उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन मन की पीड़ा उससे कहीं अधिक थी। आश्रम पहुंचकर वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे गुरुदेव, मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे पास अपार धन है, लेकिन मेरे घर में शांति नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई है, जबकि वह मेरे सामने ही बैठी रहती है। मुझे मार्ग दिखाइए प्रभु, मैं क्या करूं? बाबा त्रिकालदर्शी जो ध्यान में मग्न थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में असीम करुणा और तेज था। उन्होंने हरिराम को देखा और शांत स्वर में बोले, वत्स, शांत हो जाओ। तुम्हारी समस्या धन की नहीं, मन के जुड़ाव की है। बाबा ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, सुनो हरिराम, गृहस्थ जीवन एक पवित्र यज्ञ है। इसमें पति और पत्नी दोनों को अपने अहंकार की आहुति देनी पड़ती है। तुमने सोचा कि पत्नी केवल भौतिक सुख साधनों से प्रसन्न होती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। स्त्री पृथ्वी की तरह होती है जो सब कुछ सहती है, लेकिन जब वह सूख जाती है तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तुम्हारी पत्नी का हृदय तुम्हारे प्रेम और समय के अभाव में सूख चुका है। हरिराम ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी भूल सुधारूं? बाबा ने उसे एक चमत्कारी रहस्य बताया, जिसे सुनकर हरिराम की आंखें खुल गईं। बाबा बोले, वत्स, अब तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। सबसे पहले अपने व्यापार का समय सीमित करो। धन जीवन जीने का साधन है, जीवन का उद्देश्य नहीं। दूसरा, अपनी पत्नी को वह सम्मान दो जिसकी वह अधिकारिणी है। घर जाकर उससे क्षमा मांगो। याद रखना, सच्चा पुरुष वह नहीं जो कभी झुके नहीं, बल्कि वह है जो अपनों की खुशी के लिए अपना अहंकार त्याग दे। उसे उपहार नहीं, अपना समय दो। उसके साथ बैठो, उसकी बातें सुनो, उसके सुख दुख को अपना समझो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने ब्रह्म तेज और ऊर्जा की रक्षा करो। जब तुम तनाव और काम वासना में अपनी ऊर्जा नष्ट करते हो, तो तुम्हारे भीतर प्रेम करने की शक्ति नहीं बचती। संयम और प्रेम का पालन करो। बाबा की बातों ने हरिराम के अंतर्मन को झकझोर दिया। उसे अपनी गलतियों का स्पष्ट दर्शन हो गया। उसने बाबा को वचन दिया और एक नए संकल्प के साथ घर लौटा। घर पहुंचकर उसने देखा कि सुमित्रा आंगन में तुलसी जी के सामने बैठी थी। हरिराम उसके पास गया और उसके पैरों के पास बैठ गया। सुमित्रा चौंक गई और पीछे हटने लगी। हरिराम ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सुमित्रा, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक अंधा व्यापारी बन गया था जो हीरे की परख नहीं कर सका। मुझे समझ आ गया है कि मेरा असली धन तुम हो। आज से मेरा समय, मेरा जीवन और मेरा प्रेम सब पर तुम्हारा अधिकार होगा। उस दिन हरिराम ने अपनी दुकान नहीं खोली। वह पूरा दिन सुमित्रा के साथ रहा। उसने उसके साथ भोजन बनाया, उससे पुरानी बातें की और उसके मन के हर घाव पर अपने प्रेम का मरहम लगाया। सुमित्रा जो पत्थर बन चुकी थी, हरिराम के समर्पण और सच्चे पश्चाताप को देखकर पिघल गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और उसने हरिराम को गले लगा लिया। उस दिन देवगढ़ के उस भवन में फिर से वही हंसी और खुशी गूंज उठी जो वर्षों पहले खो गई थी। हरिराम ने जीवन में संतुलन बनाना सीख लिया और उनका दाम्पत्य जीवन स्वर्ग के समान हो गया। कथा समाप्त कर गिद्ध ने मोहनदास की ओर देखा। मोहनदास की आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे।
उसे हरिराम में अपनी ही कहानी दिखाई दे रही थी। गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, हे मोहनदास, क्या अब तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिला? तुम्हारी पत्नी कमला का क्रोध अकारण नहीं है। वह तुम्हारे प्रेम और समय की भूखी है। तुम उसे केवल एक जिम्मेदारी समझते हो, जबकि वह तुम्हारी अर्धांगिनी है। जाओ और हरिराम की तरह अपने जीवन को सुधारो, अपने अहंकार को त्यागो और प्रेम को अपनाओ। इतना कहकर वह दिव्य गिद्ध विशाल पंख फैलाकर मोहनदास वहां से उठा, लेकिन अब वह एक नया इंसान था। उसके चेहरे पर हताशा नहीं, बल्कि एक संकल्प था। वह तेज कदमों से अपने घर की ओर लौटा। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि कमला अभी भी दरवाजे पर बैठी रो रही है। उसका सामान वहीं पड़ा था। वह जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मोहनदास ने जाकर चुपचाप उसका सामान उठाया और घर के भीतर रख दिया। फिर उसने कमला का हाथ पकड़ा और बड़ी कोमलता से कहा, कमला, मुझे क्षमा कर दो। मैं काम में इतना उलझ गया था कि मुझे यह दिखाई ही नहीं दिया कि तुम कितनी अकेली पड़ गई हो। मैं वचन देता हूं कि अब से ऐसा नहीं होगा। मोहनदास के स्पर्श और शब्दों में वह पुराना प्रेम था जिसे कमला वर्षों से खोज रही थी। उसने मोहनदास के कंधे पर सिर रख दिया और उसका सारा क्रोध आंसुओं के साथ बह गया। उस दिन के बाद रामपुर के उस किसान के घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वहां केवल प्रेम, शांति और खुशहाली का वास हो गया। तो दोस्तों, ये थी वह चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि रिश्ते नाजुक धागे की तरह होते हैं। इन्हें खींचना नहीं, बल्कि संभालना चाहिए। मित्रों, अगर आज की यह कथा आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि इससे किसी का घर टूटने से बच सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। जाने अनजाने शायद यह कथा किसी के जीवन में रोशनी भर दे। ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए हमारे चैनल आचार्य साधना को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।